सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल इंस्टीट्यूट के बीएससी एजी हमारा जो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है कि डब्लू 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 से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का भी ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, और 5 नंबर का भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर डब्लू डब्लू क्या है, इसका खोज कब हुआ था और इसका इन्वेंशन किसने किया था, आखिर डब्लू 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 का फुल फॉर्म होता क्या है, तो और यह किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। सवाल किसी भी टाइप्स में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डब्लू 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 का जो आविष्कार था वो टिम बार्नर ली ने 1989 में किया था। ध्यान दीजिएगा कि जो डब्लू 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 है इसका आविष्कार सन 1989 में किसने किया था? टिम बार्नर ली। टीम बार्नर ली ने किया था। टिम बार्नर ली का डब्लू 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 का इन्वेंटर बोला जाता है, यानी कि जो खोज करता है डब्लू 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 का वो टीम बार्नर ली को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, टीम बार्नर ली ने हाइपर टेक्स्ट को भी डेवलप किया। यानी कि कुछ और भी देखा जाए तो जो टीम बार्नर ली थे कुछ एडवांस में, तो उन्होंने हाइपर टेक्स्ट जो है, जो हमारे कंप्यूटर्स में देखने को मिलते हैं, हाइपर टेक्स्ट नामक एक सॉफ्टवेयर है, वो भी टीम बार्नर ली ने किया था। अगला आता है टीम बार्नर ली स्विट्जरलैंड में CERN का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि यह एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CERN। ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट थे टीम बर्नर ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो डेवलपमेंट जो हुआ था डब्लू 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 का वो 1989 से 1991 तक माना जाता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसका जो डेवलपमेंट जो माना जाता है वो कब माना जाता है। इनका 1989 से 1991 के बीच में इसका डेवलपमेंट माना जाता है। ओके, अगला देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आखिर डब्लू 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 जो है वो ग्रोथ कब किया था। तो जो डब्लू 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 है ये जो ग्रोथ किया था ये 1992 से 1995 में यह ग्रो कर लिया था। और कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स में या फिर कंप्यूटर्स के गूगल नेटवर्क में यह सॉफ्टवेयर बोले तो लॉन्च हो गया था। इसके बाद अगला है 1996 से 1998 के बीच में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ डब्लू डब्लू डब्लू, यानी कि इसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ था। यानी कि जितने भी प्रकार के गूगल पे जो पेड वाले वेबसाइट्स होते हैं उनके आगे डब्लू 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 लगाने के लिए, किसी वेबसाइट के आगे डब्लू 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 लगाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, अगला आता है .com और बूम एंड बस्ट। जो .com होता था ना, इसकी जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था? बूम एंड बस्ट ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शंस, तो कुछ थोड़ा और इंट्रोडक्शंस के बारे में देख लेते हैं। आखिर डब्लू 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 आखिर वर्क किस टाइप से करता है। ओके, देखिए, सबसे पहले यह जो होता है ना डब्लू डब्लू डब्लू, यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या है? एक स्पेस है, जगह है। ठीक है, जगह वैसा जगह नहीं है बोले तो एक समझ लीजिए एक वर्ड है डब्लू डब्लू डब्लू, जहाँ डॉक्यूमेंट्स और अन्य वेब रिसोर्सेज जो यूनिफॉर्म जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए इसका उपयोग हम गूगल में करते हैं। यानी कि गूगल में किसी भी चीज़ का जब खोज करने के लिए खोज करते हैं तो उसके लिए डब्लू 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 सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यह एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यानी कि देखा जाए जो डब्लू 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 है यह बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट फाइल और वेब पेज आपस में लिंक होते हैं। जो भी वेबसाइट्स होते हैं और जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, किससे? डब्लू 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 से। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है, हम इसको वर्चुअल प्लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सारे जो वेब पेजेस होते हैं या फिर वेब ब्राउज़र्स होते हैं या फिर वेबसाइट्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल के ज़रिए एक्सेस
किया जाता है हम www के माध्यम से, यानी कि जितने भी प्रकार से वेबसाइट्स हैं, ठीक है। वेबसाइट्स में जैसे हमारा आता है कोई भी वेबसाइट्स है या फिर वेब ब्राउज़र्स हो गया, जैसे आपका वेब ब्राउज़र्स में जैसे गूगल हो गया, ठीक है। इसके बाद यूसी ब्राउज़र्स आपका आता था, ठीक है। बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। हमारे इंडिया में तो गूगल चल रहा है, चाइना में अलग कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को एक्सेस करने के लिए www का यूज़ हम करते हैं। अब देखिए जो देखा जाए जो www है ये 3 प्रोटोकॉलों का उपयोग करता है। एक हमारा आता है HTML। HTML क्या है कि समझ लीजिए इसमें हम लैंग्वेज से अलग थोड़ा इसमें अलग लैंग्वेज होता है। HTML जो भी लोग कंप्यूटर्स क्लासेस किए हैं उनको पता होगा कि आखिर HTML होता क्या है। यदि आपने कोई भी कोर्स किया होगा मतलब CCC या BADC तो आपको पता होना चाहिए कि HTML होता क्या है, ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद अगला आता है HTTP। HTTP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये हालांकि जो प्रोटोकॉल्स है ना, यह समझ लीजिए कि HTML की तरह ही यूज होता है, बट ये थोड़ा कॉमन है, थोड़ा बहुत कॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। बल्कि ये इसको जो HTTP है इसको यूज हम www को बोले तो डेवलप करने के लिए हम बोले तो यूज करते हैं। अगला आता है URL। URL का मतलब क्या है कि कोई किसी चीज़ का लिंक, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी फेसबुक का आप लिंक दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है ना ये आपका URL है। ध्यान दीजिए मैंने एग्जाम्पल्स में आपको समझाने के लिए हमने यह लिंक दिया, ठीक है। तो आप तो थोड़ा समझ सकते हैं URL किसे बोलते हैं। ओके, वेब को काम करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक पहेली का अंतिम भाग ही हमारा समझ लीजिए URL कहलाता है। समझ गए होंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या है? यह एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट्स की पहचान बताता है, जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो डोमेन नेम है, मेरा जो गूगल पे जो वेबसाइट्स है उसका नाम है एग्रो स्टडी। क्या नाम है? एग्रो स्टडी। तो जो ये एग्रो स्टडी है ना, यह एक डोमेन नेम है। यह क्या है? एक डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या है? एक नाम है। डोमेन का समझ लीजिए एक नाम समझिए आप। ओके, यह एक नेम की तरह ही वर्क करता है, बट डोमेन भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका अपने फ्री डोमेन का यूज़ किया है तो उसमें ब्लॉग स्पॉट लगा होता है। क्या होता है? एक ब्लॉग स्पॉट लिखा होता है, ब्लॉग स्पॉट लिखा होता है, ठीक है। ब्लॉग स्पॉट ये ब्लॉगर की तरफ से मिलता है फ्री में। इसके बाद जब आप कहीं से डोमेन को परचेस करते हैं, ठीक है, तब आपके आगे बोले तो www लगा हुआ होता है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए डोमेन नेम है, यह एक www में एक मेनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। फिर इसके बाद आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा कुछ डीप समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा वो समझाने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे हम लोग। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।